बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप ही के चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं जी चना और आलू का पुलाव। अपने तरीके के साथ मैं अपना मेथड आपसे शेयर करती हूँ। उसके लिए मैंने आधा किलो चने रात को भिगो के रख लिए थे वाइट। तो अब ये मैं कुकर में चढ़ा लेती हूँ गलने के लिए। ये बॉयल आ गया है इसको, तो इसके ऊपर से ये झाग जो है ना, ये दाल कोई भी उसके ऊपर से ये ज़रूर उतारा करें। ये उतार के तो इसमें नमक हस्बे ज़ायक़ा फ़िलहाल मैं एक तकरीबन टेबल स्पून चनों के हिसाब से डाल रही हूँ, बाकी मैं बाद में पूरा कर लूँगी। हल्दी मैंने 1 टीस्पून ये डाली। अब इसको कुकर को मैं बंद कर दूँगी चने गल जाने तक। तो चावल मैंने ले लिए तकरीबन 1.5 किलो के करीब हैं। 1 घंटा पहले ये मैंने भिगो के रख दिए थे। तो इसमें जो चीज़ें जाएंगी, प्याज तकरीबन 3 अदद बड़े साइज़ के ये मैंने काट के रख लिए हैं। तो इसी तरह 3 एक बड़े साइज़ के अच्छे रेड कलर के टमाटर हैं, इनके छिलके उतार के ये भी इस तरह काट के रख लिए। और हरी मिर्चें ये मैंने साबुत ही रखी हैं, मैंने इनको काटा नहीं है। तो बाकी जो मसाले उसमें लहसुन अदरक ज़रा अच्छा ज़्यादा इसमें डालती हूँ मैं, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून भर के ये। और लीमू का जूस है, ये तकरीबन 2 लीमू का मैंने ले लिया है। और गरम मसाला और कुलवंजी 1 चुटकी तकरीबन ½ टीस्पून के करीब होगी, तो ये ले ली। और चिकन पाउडर है 2 टेबल स्पून भर के ये ले लिया। और काली मिर्च जो है ये पिसी हुई नहीं लेनी, कुटी हुई जो है, ये तकरीबन भर के 2 टेबल स्पून ये मैंने कूट के रख लिया है। तो गरम मसाला जो बाकी साबुत है उसमें ये तेज़पात हैं 2, दालचीनी की 2-3 स्टिक्स हैं, जायफल जावित्री थोड़ी सी, काली मिर्च साबुत, लौंग और मोटी इलायची 2-3 ये इसमें जाएंगी। और इसमें ज़ीरा जो है साबुत ये तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। तो ये पिंक वाला नमक है हस्बे ज़ायक़ा, मैंने 1 टेबल स्पून लिया। अगर मुझे कम लगा तो मैं चावलों में बाद में और डाल दूँगी। तो कुटा हुआ जो धनिया, पिसा हुआ नहीं बल्कि कुटा हुआ धनिया, और ये एक ज़ीरा पिसा हुआ जो है थोड़ा सा ये डालूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ऑयल का। तो आलू तकरीबन 3-4 ये मैंने काट के रख लिए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। इसको मैं हल्का सा ये ब्राउन हो जाए तो इसमें अब मैं डाल देती हूँ जो मसाले साबुत मैंने लिए थे ना, वो यहाँ पे, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं इस प्याज के साथ ही। तो प्याज अच्छा सा मैं गोल्डन ब्राउन इसको करूँगी। साथ में ये साबुत जो मसाले थे ये भी हो गए। तो प्याज भी हमारा तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, आलू ये भी चले गए। तो आधा 1 कप में इसमें पानी का ऐड करूँगी, आलू और प्याज ताकि गल भी जाए। और साथ में मैंने इसमें टमाटर भी ऐड करने हैं। तो मसाला भी डाल दिया गरम, और जो कलवंजी थी वो भी डाल दी, और जो टमाटर और जो हरी मिर्चें साबुत रखी थी ये भी हल्की आंच पे अब मैं ढाँप दूँगी, ताकि 5-7 मिनट के लिए ये टमाटर गल जाए और ये मसाला अच्छे से पक जाए। तो जो बाकी के मसाले हैं, ये नमक, कुटी हुई खुशक धनिया, ज़ीरा, ये मसाले भी चले गए। तो अब मैं 5-7 मिनट के लिए इसको ढाँप देती हूँ ताकि ये गल जाए। तो जी व्यूअर्स, तो माशाल्लाह हमारे ये मसाला बड़ा अच्छा सा बन गया है, और आलू भी हाफ़ डन हो चुके हैं तकरीबन। तो अब इसमें जो चने बॉयल करके रखे थे ये मैं सारे नहीं डालूँगी, थोड़े से मैंने बाद में सालन के लिए बचा के रख लूँगी, कभी बाद में सालन बना लूँगी। तो इसमें जो मैंने पानी डालना है वो मैंने बॉयल करके रख लिया ताकि मेरा टाइम बच सके। और ये वाला जो मग है स्टील का, इसमें मैंने 3 मग मैंने चावल लिए थे, तो तकरीबन 4.5 मग में इसमें पानी डालूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी। इसमें मेरे चावल आराम से बन जाएंगे। तो थोड़ा सा चन्नू का पानी भी जो बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो बाकी ये बॉयल किया हुआ पानी तकरीबन 4.5 मग के करीब। तो ये चिकन पाउडर और जो लीमू का अर्क मैंने रखा हुआ था निकाल के वो भी ऐड कर दिया। तो अब ये बॉयल हो चुका है। तो पानी तो बॉयल ही था मेरा। तो अब चावल ऐड हो गए। अब ज़्यादा चमचा इसमें नहीं चलाना वरना चावल टूट जाएंगे। अब जो कुटी हुई काली मिर्च थी वो इसमें ऐड करते हैं। इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है इस पुलाव के साथ। तो
ये आप पीस के ना डालें, मोटी मोटी बस कूट के, ज़्यादा तशद्दुद इस काली मिर्च पे ना करें, तो ये आपको खाने में बहुत मज़ा देगी। तो चावलों में हल्का सा इसको मिक्स करेंगे, ज़्यादा हमने चमचा नहीं चलाना वरना चावल टूट जाएंगे। तो बस अब ये दम हो गया। 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसको दम पे लगाती हूँ। तो माशाल्लाह से हमारे चावल 20 मिनट हो गए और चावलों को दम भी आ गया है। तो अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारे आलू चने का ये पुलाव कैसा बना है। जी बस, तो ये देख लें इसकी फ़ाइनल लुक। अचार के साथ आप खाएं, आप इसको शामी कबाब के साथ सर्व कर सकते हैं, आप जिस तरह से चाहें। इसके साथ सालन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर प्याज टमाटर हर चीज़ मैंने इतनी मिक़दार में डाली हुई है कि बहुत आराम से ऐसे ही खाए जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेथड ज़रूर पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर किया करें और वीडियो पूरी देखा करें। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह रब्बुल करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ हम सबको ढेरों ढेर खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।